नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपके और अपने YouTube चैनल मिरर स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और फिर बाद में हम जो राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें पार्ट 3 हम डाल चुके हैं। और दोस्तों अभी तक आपने तीनों वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तभी इस वीडियो में फ़ायदा मिलेगा। और आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुख मेलों की जो श्रृंखला चल रही है उसको हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज जो अंतिम क्लास होगी वो दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मेलों की होगी। और दोस्तों जो ये 4 वीडियो हैं, 4 वीडियो में राजस्थान के जो भी प्रमुख मेल थे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बच्चे कुछ जो भी कुछ मेल बाकी रहते हैं वो भी हम दूसरे टॉपिक आते हैं उसमें हम कवर कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आपको मिल सके। तो हम कल क्या पढ़ा था उसमें हमने देखा था चंद्रमेल की बात की। जैसे चंद्रमेल, एक चंद्रमेल तो जयपुर में था जो कि वो 7 मंजिला इमारत थी। 7 मंजिलों के नाम पूछे तो 7 इमारतों को आपको नाम में ध्यान में होने चाहिए। एक तो था सुख महल, दूसरी इमारत का नाम क्या था तो दोस्तों महकमा महल या उसे मुकुट महल, मुबारक महल, पोतीखाना शास्त्रकात, दीवान ए आम, दीवान ए खास। ये दोस्तों 7 मंजिलों के नाम थे तो आप ये ध्यान रखिए। फिर बाद में हमने देखा था चंद्रमेल, एक चंद्रमेल उदयपुर में था। और उदयपुर में दोस्तों हमने देखा था जो वो चंद्रमेल था वो कहाँ पर था, उदयपुर में था। उसको फर्ग्यूसन था, उसने दोस्तों किस मेलों से तुलना की तो वो की थी विंडसर के मेलों से। और उसमें प्रमुख मेल कौन कौन से थे, जैसे रोय आंगन मेल था, दिलसुख मेल था, मोती मेल था, नवचौकी मेल था, एक था तस्वीरारों कारखानों या इसको हम कहते हैं चित्तेरोरी ओवरी, एक था कृष्ण कुमारी मेल। वो किस में था तो वो चंद्रमेल में था। फिर बाद में हमने देखा मुबारक मेल। मुबारक मेल का निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था माधो सिंह सेकंड ने, जो कि वो कहाँ पर था तो वो था चंद्रमेल के अंदर। और चंद्रमेल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो वह करवाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर बाद में एक मुबारक महल और देखा था, वो दोस्तों वो मुबारक महल कहाँ पर बना तो वह बना था सुनहरी कोठी में, जो कि सुनहरी कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो वो करवाया गया था इब्राहिम खां के द्वारा। और जो मुबारक महल था उसका निर्माण करवाया गया था वजीउद्दौला खां के लिए। क्यों करवाया गया तो जो बकरे ईद थी, जो बकरे ईद थी उस दिन जो ऊंट की कुर्बानी के लिए वो प्रसिद्ध था, जो कि वो कौन सा मेल प्रसिद्ध था तो वो था मुबारक मेल की बात की। फिर बाद में हमने देखा था जो सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, उसका निर्माण क्यों करवाया गया तो उसका निर्माण, उसको उपनामों की बात करें तो उसको उपनाम कौन कौन से थे तो उसका उपनाम था जैसे उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है, उसे मानसून पैलेस कहा जाता है, एक उसे वाणी विलास मेल भी कहते हैं। वो कौन सा मेल था तो वो था सज्जनगढ़ मेल, जो कि उसे सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता था। और वो कहाँ पर था तो वो कहा था उदयपुर। और उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता तो उसका निर्माण उदयपुर की जो बासंद्रा पहाड़ी होती है उस पर महाराणा सज्जन सिंह सेकंड के द्वारा उस महल का निर्माण करवाया जाता। फिर बाद में एक महल और देखा था, उसमें हम लालगढ़ महल की बात की, जैसे लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अपने पिता की स्मृति की याद में उस महल का लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो ये भी आप बात में ध्यान रखिए। और जो फिर बाद में हमने देखा जो बादल महल थे, बादल महलों के बारे में हमने अध्ययन किया। एक था जो जहांगीरी का महल जो कि पुष्कर में है और उसका निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया जाता। एक नाम देखा था मान महल, जो कि मान महल कहाँ पर था तो वो मान महल था कहाँ पर था, पुष्कर के अंदर था। और उसका निर्माण जो आमेर के शासक थे मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा उसका किया गया। तो ठीक है साथियों, वो तो हम कल का। और बादल महल थे और उस बादल महलों को भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि कितने बादल महल थे, 4 बादल महल। जैसे कलात्मक बादल पूछा जाता है, कलात्मक बादल महल कहाँ पर है तो वो है नागौर दुर्ग में। जैसे आपको पूछा जाता है सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है तो वो है कहाँ का था, जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पर तो वो है बीकानेर में। और जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कब हुआ तो 9 मई 1540 को हुआ। और वो महल कहाँ पर है तो वो बादल महल वो हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के, जो कटारगढ़ लघु दुर्ग में, वहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और वही बादल महल, एक बादल महल की हमने बात की जो जैसलमेर दुर्ग में, उसका उपनाम ताजिया टावर था। उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता तो सिल्लावटो, जो पत्थर का कार्य करने वाली जाति होती थी उसके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। और उसका उपनाम पूछे तो उसे ताजिया टावर कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये था। और वो भेंट किसके द्वारा किसने किया तो वो किया था महाराणा बेरीसाल को भेंट किया गया था। ये था हम कल के क्लास का रिवीजन। तो अब हम आज नेक्स्ट क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले उसके बारे में, जो प्रमुख मेलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं रोटी रानी के मेल। जो रोटी रानी थी, जो रोटी रानियों के मेल राजस्थान में कितने मेल आते तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे 4 मेल कौन कौन से आते थे, एक तो आता है
दोस्तों जो एक आता है वो कहाँ पर आता है, तो वो आता है दोस्तों जो तारागढ़, जो कि दोस्तों तारागढ़ जो कि तलहटी पर आता है। एक आता है भीलवाड़ा के अंदर, एक आता है मांडलगढ़ दुर्ग में। और भीलवाड़ा में कहाँ पर, तो यशोदा देवी, जो यशोदा देवी पट शिवालय पर। और जो मंदिर है उसमें दोस्तों जो रूटी रानी का महल, उसमें दोस्तों कौन सी रानी रूठती है, तो वो है दोस्तों जो पृथ्वीराज सिंसोदिया था उसकी रानी ताराबाई, वो उसमें रूठती है। और एक महल आता है दोस्तों वो उदयपुर में, जो कि विचित्र आवा महल, उसको हम अध्ययन करेंगे। और तो साथियों अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए, और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले। आज हम अध्ययन करने वाले जो दोस्तों प्रमुख महल है रूटी रानी के प्रमुख महलों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, रूटी रानी के प्रमुख महल। जो रूटी रानी के प्रमुख महल कितने हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए 2-4 महल है उसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे पहले महल की अगर हम बात करें, पहला महल कौन सा आता है, तो दोस्तों एक महल आता है तारागढ़ की तलहटी पर। ये कहाँ पर है, तो ये है साथियों कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये है अजमेर के अंदर। इसकी हम अगर विशेषता की बात करें, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता था, इसका निर्माण करवाया जाता है राव मालदेव के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता, तो राव मालदेव के द्वारा करवाया जाता। ध्यान रखिए राव मालदेव के द्वारा, राव मालदेव के द्वारा अपनी रानी, जो दोस्तों राव मालदेव की रानी थी उमादे, कौन सी दोस्तों, उमादे। कौन थी दोस्तों, उमादे, जिसका हम आपको ध्यान में होना चाहिए। अपनी रानी उमादे के लिए इस महल का निर्माण किया जाता है। किसके लिए, रानी उमादे। अपनी जो रानी उमादे वो दोस्तों किस महल में रूठ कर रहती है, तो वो रहती हैं तारागढ़ की तलहटी। जो तारागढ़ की तलहटी ये कहाँ पर है, तो ये अजमेर के अंदर है। ध्यान रखिए, जो कि राव मालदेव किसके द्वारा निर्माण किया जाता, तो इसका निर्माण किया जाता है राव मालदेव के द्वारा। फिर बाद में एक दुर्ग और आता है, उसकी हम बात करते हैं। दूसरा जो रूटी रानी का महल था वो था, उसकी हम अगर हम बात करें वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों जो कौन सा था, यशोदा देवपट शिवालय। ये कहाँ पर है, तो यशोदा देवपट ये शिवालय ये कहाँ पर है, तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखिए ये कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। और इस महल में कौन सी रानी रूठ कर रही थी, तो दोस्तों इस मंदिर में जो पृथ्वीराज सिंसोदिया था उसकी रानी, पृथ्वीराज सिंसोदिया की रानी ताराबाई इसमें रूठ कर रही थी। कौन सी रानी रूठ कर रही थी, तो वो दोस्तों ताराबाई इस मंदिर में रूठ कर रही थी। ठीक है, ध्यान रखिए इस मंदिर में रूठ कर रही थी। ठीक है, ये कौन सा था, तो ये था यशोदा देवपट शिवालय, जो कि है कहाँ पर, तो भीलवाड़ा के अंदर है। और इस मंदिर में पृथ्वीराज सिंसोदिया की रानी ताराबाई इस मंदिर में रूठ कर रही थी। और एक हमने बात की तारागढ़ की तलहटी पर, जो कि अजमेर में राव मालदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता। किसके लिए करवाया जाता, तो वो करवाया जाता रानी उमादे के लिए। जो रानी उमादे थी वो किस महल में रूठ कर रही थी, वो थी तारागढ़ दुर्ग के, जो कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो यह है अजमेर के अंदर। ठीक है साथियों, फिर बाद में एक और आता है उसकी हम बात करें। एक आता है साथियों तीसरा मांडलगढ़ दुर्ग। इस मांडलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखिए कहाँ पर है, तो साथियों ये भीलवाड़ा के अंदर। और इसकी हम अगर विशेषताओं की बात करें, जो ये मांडलगढ़ दुर्ग है, ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता, तो इसका निर्माण राव मालदेव द्वारा करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता था, क्योंकि जो रानी उमादेवी थी उसको पता था कि वो जब इस महल में रूठ कर नहीं रहेगी तो वो आगे चली जाएगी, तो आगे मांडलगढ़ दुर्ग में इस कारण वो निर्माण करवाया जाता है। किसके लिए करवाया जाता है, तो रानी उमादेवी के लिए। लेकिन इस महल में कोई भी रानी रूठ कर नहीं रही थी, ये आप ध्यान रखिए। और जो रानी उमादेवी थी वो कहाँ पर रूठ कर रही थी, तो वो थी तारागढ़ की तलहटी पर, जो रूटी रानी का महल बना हुआ उसमें जो रानी उमादेवी थी वो उसमें रूठ कर रही थी। ध्यान रखिए इस महल की अगर हम बात करें, तो इस महल में कोई रानी रूठ कर नहीं रही थी, कोई रानी रूठ कर नहीं रही। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। अगर आपको पूछा जाता इसमें कौन से महल में कोई भी रानी रूठ कर नहीं रही थी, तो वो कौन सा महल था, मांडलगढ़ दुर्ग। और इस मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता था, इसका निर्माण करवाया जाता राव मालदेव के द्वारा। क्यों करवाया जाता, तो आपको पता है राव मालदेव के द्वारा। ठीक है साथियों, ध्यान की। फिर बाद में एक और महल आता है रूटी रानी का महल, जो वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर।
जो उदयपुर के अंदर जो महल हुआ है दोस्तों टूटी रानी का महल, ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर के अंदर है। और दोस्तों झील पूछे तो कौन सी झील के किनारे? तो ये है जयसमंद झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे दोस्तों? जयसमंद झील के किनारे। जयसमंद झील के किनारे, ध्यान रखिए। जयसमंद झील के किनारे कौन सी रानी किनारे? जो एक जयसमंद झील के किनारे एक विचित्र हवा महल बना हुआ। कौन सा महल बना हुआ? एक विचित्र हवा महल। इसी विचित्र हवा महल को क्या कहा जाता? तो इसी विचित्र हवा महल को टूटी रानी का महल कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें, टूटी रानी का महल कहा जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, महल कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो टूटी रानी के जो प्रमुख 4 महल थे इसके बारे में आप ध्यान रखें। कौन कौन से था? एक तो था तारागढ़ की तलहटी पर टूटी रानी का महल स्थित है, जो कि है कहाँ पर? तो ये अजमेर के अंदर है। और इसमें दोस्तों कौन रही थी? राव मालदेव की जो पत्नी थी रानी उमादे, वो रानी उमादे कौन से महल में रही थी? तो वो दोस्तों कौन से महल में रही थी? तारागढ़ वाले, जो कि अजमेर में। फिर बाद में आता है यशोदा देवपट शिवालय, ये कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। और इस मंदिर में पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी थी ताराबाई, वो इस मंदिर में रूट कर रही थी। ये भी ध्यान रखें। एक आता है मांडलगढ़ दुर्ग में, इसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया जाता। क्यों करवाया जाता था? क्योंकि जो अजमेर में जो दुर्ग था, जो रानी उमादे थी, उसको पता था कि अगर रानी उमादे इस महल में न रुके तो वो कौन से महल में जाएगी? तो वो जाएगी मांडलगढ़ दुर्ग में। और मांडलगढ़ दुर्ग में उसने पहले ही निर्माण करा रखा था। कौन से महल का? तो वो था टूटी रानी के महल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी महल में, लेकिन इस महल में कोई भी रानी रूट कर नहीं रहती, ये भी आप ध्यान रखें। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता? तो राव मालदेव का निर्माण कराया जाता। एक आता है उदयपुर के अंदर, जो कि कौन सी झील के किनारे? तो जयसमंद झील के किनारे एक विचित्र हवा महल है, जिसी को क्या कहा जाता था? उसी को कहा जाता है टूटी रानी का महल। क्या कहा जाता है साथियों? टूटी रानी का महल कहा जाता है। एक महल आता है और दोस्तों आप ध्यान रखें, एक महल आता है गोल महल। कौन सा महल आता है साथियों? गोल महल। चाहे आपको गोल महल पूछे, चाहे आपको धौला महल पूछे, कौन सा महल? चाहे आपको गोल महल पूछा जाए, चाहे धौला महल पूछा जाए, चाहे हाड़ी रानी का महल पूछा जाए, कौन सा महल? हाड़ी रानी का महल। ये तीनों महल कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। अगर हाड़ी रानी का प्रॉपर स्थान पूछे तो यह है सलूम्बर के अंदर, जो कि सलूम्बर कहाँ पर है? तो यह है उदयपुर के अंदर, यहाँ आप ध्यान रखें। ठीक है साथियों, गोल महल पूछे तो कहाँ पर? उदयपुर। धौला महल पूछे तो उदयपुर। और हाड़ी रानी का महल पूछे तो सलूम्बर, उदयपुर में। ये टूटी रानी के प्रमुख महल थे। और ये 3 महल आप और ध्यान रखें। और एक छोटे छोटे महल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक महल आता है दोस्तों अबेड़ा महल। कौन सा महल आता है? अबेड़ा महल। अगर हम अबेड़ा महल की बात करें, जो ये अबेड़ा महल है, ये कहाँ पर है? तो ये है अबेड़ा महल कोटा के अंदर। कहाँ पर है साथियों? कोटा के अंदर है। ये भी आप ध्यान में रखें। अबेड़ा महल कहाँ पर है? तो ये अबेड़ा महल कोटा के अंदर। और हम और महलों की बात करें, एक महल आता है साथियों ध्यान रखें, उदय विलास महल। कौन सा महल? उदय विलास महल। अगर उदय विलास महल की बात करें, ये उदय विलास महल ये कहाँ पर है? तो ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? डूंगरपुर के अंदर। आप ये भी ध्यान रखिए। कहाँ पर है? तो उदय विलास महल ये कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर। एक महल आता है अकबर का मृग्या महल। कौन सा? अकबर का मृग्या महल पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये है रूपवास। रूपवास कहाँ पर है? तो रूपवास कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? भरतपुर के अंदर। ध्यान रखें। ये अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेल आता है उसकी। अगर हम बात करें, वो मेल आता है सिलीसेड मेल। कौन सा साथियों? सिलीसेड मेल। अगर हम सिलीसेड मेल की बात करें, ये कहाँ पर है? तो ये सिलीसेड मेल ये कहाँ पर है? तो ये है सिलीसेड झील के किनारे। कहाँ पर है? तो सिलीसेड झील के किनारे। तो ये सिलीसेड झील है, ये कहाँ पर है? तो ये है साथियों ध्यान रखें, ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। और इस झील की अगर हम बात करें, इस झील के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ? तो वो मंदिर आपको पूछा जाता है, तो वो मंदिर कौन सा मंदिर बना हुआ? तो उस मंदिर की अगर हम बात करें, इस झील में सेठ माता का मंदिर बना हुआ। सेठ माता का मंदिर अगर आपको पूछा जाता है सेठ माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ, तो वो बना हुआ सिलीसेड झील के अंदर। और सिलीसेड झील है कहाँ पर? तो वो है अलवर के अंदर। ये भी आप ध्यान रखिए। और अगर हम बात करते हैं इस सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता, तो इस सिलीसेड झील का निर्माण करवाया जाता महाराजा विनय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा। विनय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता। इस झील का निर्माण करवाया जाता है। और किसके लिए करवाया जाता? तो वो करवाया जाता है अपनी रानी शिलादे के लिए।
किसके लिए करवाया जाता है? तो अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया जाता है। और कौन सी झील का किनारा? तो सिल्लीसेठ झील, जो कि है कहाँ पर? तो अलवर के अंदर है। और इसका ध्यान रखिए, झील कौन सी झील, इस झील में कौन सी माता का मंदिर है? तो वो है सेठ माता का मंदिर। और इस सिल्लीसेठ महल की अगर हम बात करें, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका निर्माण करवाया जाता है महाराजा विनय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। और किसके लिए करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है अपनी रानी शीला देवी के लिए। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। तो ये कौन सा महल था? तो ये था सिल्लीसेठ महल, जो कि है कहाँ पर? तो सिल्लीसेठ झील के किनारे, जो कि है कहाँ पर? तो वो अलवर के अंदर है। इसमें सेठ माता का मंदिर भी बना हुआ, ध्यान रखिए। फिर बाद में आप बात करते हैं नेक्स्ट जो महल आता है उसकी अगर हम बात करें, एक मेल आता है दोस्तों एक थंबिया मेल। कौन सा मेल आता है? एक थंबिया मेल। अगर हम एक थंबिया मेल की बात करें, ये है कहाँ पर? तो ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। और इस मेल की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें आता है जो भगवान शिव का 3 मंजिला मंदिर, 3 मंजिला मंदिर है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। अगर आपको पूछा जाता है एक थंबिया मेल कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर, और इसके अंदर भगवान शिव का 3 मंजिला मंदिर है। और अगर आपको एक थंबिया मेल न पूछकर अगर आपको पूछा जाता एक थंबा मेल, कौन सा मेल? एक थंबा मेल। अगर आपको एक थंबा मेल न पूछकर एक थंबा मेल पूछा जाता तो ये कहाँ पर? तो ये कहाँ पर है? ये मंडोर के अंदर। आप कंफ्यूज ना, जो कि मंडोर कहाँ पर आता है? तो वो आता है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर आता है? मंडोर, जो कि जोधपुर के अंदर। और इसके उपनाम की अगर हम बात करें, जो एक थंबा मेल है, इसके उपनाम देखा जाए, इसके किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है परहेरी मीनार के नाम से। किसके नाम से? परहेरी मीनार। अगर आपको पूछा जाता है तो एक थंबा मेल का उपनाम, जो कि इसे उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसे परहेरी मीनार के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें इस एक थंबा मेल की, जो ये एक थंबा मेल है, इस एक थंबा मेल है कहाँ पर? तो ये है मंडोर, जोधपुर के अंदर। और ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका निर्माण करवाया जाता है महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण किया जाता है, अजीत सिंह के द्वारा। एक मेल आता है, और ध्यान रखिए उसका नाम, एक मेल आता है, उस मेल का नाम है रेशमा मेल। जो कि रेशमा मेल कहाँ पर है? तो ये रेशमा मेल कहाँ पर है? तो ये है सीकर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? जो रेशमा मेल है, ये रेशमा मेल कहाँ पर है? तो ये सीकर के अंदर है। और मेलों की बात करें, एक आता है जूनागढ़ मेल। जो कि जूनागढ़ मेल कहाँ पर है? तो साथियों जूनागढ़ मेल, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ये थे दोस्तों प्रमुख मेल। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक मेल और आता है, उस मेल का नाम है विजय पैलेस, या इसे विजय मंदिर भी कहा जाता है। जो कि यह है कहाँ पर? तो ये है साथियों कहाँ पर? विजय सागर झील के, विजय सागर झील के। ठीक है साथियों, जो विजय सागर झील है कहाँ पर? तो विजय सागर झील ये अलवर के अंदर। कहाँ पर है? ये अलवर के अंदर है। और इस विजय सागर, इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो विजय सागर झील का, इसे क्या जाता है? इसे अलवर का लेक पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अलवर का लेक पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे अलवर का लेक पैलेस भी, विजय मंदिर पैलेस, या इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विजयगढ़ महल। और यह है कहाँ पर? तो ये है विजय सागर झील के अंदर। और ये विजय सागर झील कहाँ पर? तो ये विजय सागर झील अलवर के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखें। और जो ये विजय मंदिर पैलेस या विजयगढ़ महल है, इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे और क्या जाता है? अलवर का लेक पैलेस भी। अगर आपको पूछा जाता है अलवर का लेक पैलेस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं विजय मंदिर पैलेस, या इसे और क्या कहा जाता था? इसे विजयगढ़ महल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। जो ये विजय मंदिर पैलेस है, ये चित्र बना हुआ है, और ये जो विजय सागर झील है, यहाँ पर जो ये दोस्तों जहाज की आकृति के समान ये बना हुआ मंदिर है, महल, इसे क्या कहा जाता था? इसे विजय मंदिर पैलेस कहते हैं। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया ये महाराजा जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। ये भी आप ध्यान में रखें। फिर बाद में नेक्स्ट मेल आता है, उसकी अगर हम बात करें, वो आता है जग मंदिर। इसे और जग मंदिर व जग मेल। अगर आपको पूछा जाता है जग मंदिर व जग मेल कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है साथियों? पिछोला झील के अंदर। और ये पिछोला झील कहाँ पर? तो ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखें। जो ये जग मंदिर है, इसका निर्माण प्रारंभ होता है वो किसके शासनकाल में होता है? तो वो होता है कर्ण सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में होता है साथियों? कर्ण सिंह के शासनकाल में होता है। और ये भी आप ध्यान में रखें। और इसका पूर्ण निर्माण होता है, जो जग मंदिर, जग निवास मंदिर है, इसका पूर्ण निर्माण किसके शासनकाल में होता है? तो वो होता है जगत सिंह के शासनकाल में। और जो ये जग महल है, इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में पूरा होता है। ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट का रेन बसेरा। क्या कहा जाता है इसे? कास्ट का रेन बसेरा
बसेरा कहा जाता है। जो कास्ट का रन बसेरा यह है कहाँ पर, तो यह है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है साथियों कास्ट का रेन बसेरा, कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ के अंदर है। और ये किस से निर्मित है, तो यह है कास्ट से निर्मित एक मेल था जो आग से जलकर राख हो गया। अभी वर्तमान में क्या है, जो आग से जलकर राख हो गया। और ये किस से निर्मित था, तो ये था कास्ट से निर्मित, इस कारण इसे कास्ट का रेन बसेरा कहा जाता है। और यह है कहाँ पर, तो ये झालावाड़ के अंदर है, ये भी आप ध्यान में रखें। फिर बाद में बात करते हैं शेखावटी का हवा महल। जो ये शेखावटी का हवा महल है यह है कहाँ पर, तो ये झुंझुनू के अंदर। और इसके शेखावटी हवा महल के उपनाम की बात करें, अगर ये उपनाम कौन कौन से है, तो इसका एक उपनाम आता है खेतड़ी का हवा महल। और या इसे और क्या कहा जाता था, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। जो राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शेखावटी का हवा महल को। और ये शेखावटी का हवा महल है कहाँ पर, तो ये झुंझुनू के अंदर है, ये भी आप ध्यान में रखें। और ये शेखावटी का हवा महल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इसका निर्माण करवाया जाता है महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा। जो महाराजा भूपाल सिंह है ये कहाँ के शासक थे, ये थे खेतड़ी के शासक, जो भी आपको ध्यान में रखें। अगर आपको पूछा जाता है शेखावटी हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका निर्माण करवाया जाता है खेतड़ी के शासक महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया जाता है, तो इसीलिए करवाया जाता है कि ग्रीष्म काल में जो गर्मियों के दिनों में जो विश्राम गृह के रूप में इस महल का निर्माण किया गया, ताकि जो भी गर्मियों के दिनों में विश्राम करने के लिए शेखावटी हवा महल का निर्माण किया गया। किसके द्वारा करवाया गया, तो खेतड़ी के शासक महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और यह महल किसके तरह प्रतीत होता है, तो यह होता है जो लखनऊ की भूल भुलैया है, इसके तरह यह महल प्रसिद्ध होता है। तो अगर आपको पूछा जाता है लखनऊ की भूल भुलैया की तरह कौन सा राजस्थान का कौन सा महल प्रतीत होता है, तो वो होता है शेखावटी का हवा महल, जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। इसे कहा जाता है खेतड़ी का हवा महल भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। फिर बाद में बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट महल आता है, उसकी अगर हम बात करें साथियों, वो आता है ओखा रानी का महल। जो ये ओखा रानी का महल है ये कहाँ पर, तो ये अचलगढ़ दुर्ग के अंदर। जो ये अचलगढ़ दुर्ग है यह है कहाँ पर, तो ये सिरोही। अगर आपको पूछा जाता है अचलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, तो ये सिरोही के अंदर, ये भी आप ध्यान में रखें। फिर बाद में नेक्स्ट महल आता है, वो आता है उदय विलास महल। जो ये उदय विलास महल है ये कहाँ पर, तो ये डूंगरपुर के अंदर है। और जो ये छोटे मोटे ये महल थे ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि कभी कभार महल के नाम दे दिया जाता है और स्थान पूछ लिया जाता है। जैसे अबेड़ा महल कहाँ पर है, तो वो कोटा के अंदर है। खातर महल कहाँ पर है, तो वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हवा महल कहाँ पर, तो वो अलवर के अंदर है। रेशमा महल कहाँ पर है, सीकर के अंदर। और अकबर के मरगिया महल पूछे तो वो कहाँ पर है, तो वो रूपवास। जो कि रूपवास कहाँ पर है, तो वो भरतपुर के अंदर है। जैसे हम बात करते हैं एक थंबा महल, एक थंबा महल कहाँ पर है, तो वो मंडोर जोधपुर के अंदर। लेकिन एक थंबा महल न पूछकर एक थंबिया महल पूछे तो वो कहाँ पर है, तो वो डूंगरपुर के अंदर। वो किसके लिए, वहाँ पर दोस्तों जो एक थंबिया महल है वहाँ पर जो भगवान शिव की 3 मंजिला मंदिर है, वो भगवान शिव की 3 मंजिला मंदिर वाला कौन सा महल है, तो वह एक थंबिया महल, जो कि है कहाँ पर, तो वो डूंगरपुर के अंदर है। लेकिन एक थंबा महल पूछे तो वो है मंडोर जोधपुर के अंदर। और इसका उपनाम पूछे तो इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है प्रहरी मीनार। इसे एक थंबा महल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। और ये मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ये निर्मित महल कौन सा, तो वह एक थंबा महल। ये थे राजस्थान के जो भी प्रमुख महल थे उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। जो राजस्थान के प्रमुख महलों का जो टॉपिक चल रहा था वो भी आज समाप्त होता है। और इसी के साथ जो राजस्थान के प्रमुख महल है ये समाप्त हो जाते हैं। और इसी के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला, तो वो होने वाला राजस्थान के जो भी प्रमुख मंदिर हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको दोस्तों कि जो कल शाम 8 बजे क्लास होगी वो किसकी होगी, तो वो होगी राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर देता है कि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आपको मिल सके। और साथियों इस चैनल पर अब लगातार लाइव क्लासें हो रही, रोज़ 8 बजे, प्रतिदिन 8 बजे जो क्लास होती है इसको दोस्तों अटेंड करना ना भूलें। और जो ये कला संस्कृति की क्लास हो रही है दोस्तों बहुत ही जल्द कला संस्कृति को पूर्ण कर देगी। और इसी के साथ आपकी कला संस्कृति जब खत्म हो जाएगी इसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू कर देंगे। लेकिन जब तक ये कला संस्कृति खत्म नहीं होगी तब तक ये क्लास रेगुलर चलेगी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आपको मिल सके। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।